हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल अंडर ह्यूमन राइट्स लॉ इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ इंडिजिनस पीपल। मीन्स किसी सोसाइटी में किन पर्सन्स को इंडिजिनस पीपल कहा जाएगा, इसे समझते हैं। सो इंडिजिनस पीपल्स आर द ओरिजिनल inhabitants of a land who have historical, cultural and spiritual connection to their territory long before modern state were formed. सो इंडिजिनस पीपल किसी भी लैंड के वो पर्सन कहे जाते हैं जो कि ओरिजिनली वहाँ के निवासी हों। वे उस लैंड से, उस टेरिटरी से, उस एरिया से हिस्टोरिकली, कल्चरली और स्पिरिचुअली तरीके से जुड़े हुए होते हैं। मॉडर्न स्टेट के फॉर्म होने से पहले, मॉडर्न स्टेट के एस्टैब्लिश होने से पहले भी जो लोग उस टेरिटरी में, उस लैंड में रहते हैं, जिनकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, लैंड बेस्ड स्टाइल होता है एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम होता है, उस स्पेसिफिक टेरिटरी से जुड़े ट्रेडिशनल नॉलेज होता है और उन पर्सनस के पास उनकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो वही पर्सनस कहलाते हैं इंडिजिनस पीपल। सो यदि वन लाइन में कहा जाए तो इंडिजिनस पीपल कौन है, तो किसी भी लैंड पे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं, वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, वो होते हैं इंडिजिनस पीपल। और उनका अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है और उनकी अपनी लाइफ स्टाइल होती है। सो डिस्पाइट दिस, इसके अलावा दे हैव बिन मार्जिनलाइज्ड, वो मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी में डाले गए होते हैं, डिस्प्लेस्ड उनको किया जाता है, उनके साथ अनेक प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन होते हैं और उनको सदियों से बेसिक राइट्स से वंचित किया गया होता है डोमिनेंट सोसाइटी, डोमिनेंट कम्युनिटी के द्वारा। अगला है यूएन डेफिनेशन अंडर यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर इंडिजिनस पीपल। So, indigenous peoples are those who self-identify as indigenous and have historical continuity with pre-colonial societies, maintaining distinct cultural, social, political system and strong attachment to land. सो यूएन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंडिजिनस पीपल वो लोग हैं जिनकी खुद की अलग पहचान है, खुद की अलग इंडिजिनस रूप में अलग पहचान है। ये प्री कॉलोनियल सोसाइटी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले ये एग्जिस्ट करते थे, हिस्टोरिकली इनकी कंटिन्यूटी थी। और ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये जो इंडिजिनस पीपल हैं, उनकी खुद की अलग कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम को ये अपने मेंटेन रखते हैं। साथ ही ये जिस टेरिटरी में, जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया से, उस लैंड से उनका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो इंडिया में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, आदिवासी, नागा, भील, संथाल, गौड़ इत्यादि, ये लोग इंडिजिनस पीपल की कैटेगरी में आते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में एब्रोगिनल पीपल एंड टॉर्स स्ट्रेट आइलैंडर्स जो लोग हैं, ये इंडिजिनस पीपल की कैटेगरी में आते हैं। अमेरिका में जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, वो इंडिजिनस पीपल की कैटेगरी में आते हैं। अगला है स्टेटस या फिर चैलेंजेस ऑफ इंडिजिनस पीपल। मीन्स इंडिजिनस पीपल अपनी यूनिक आइडेंटिटी के कारण क्या क्या चैलेंजेस को फेस करते हैं सोसाइटी में या फिर कंट्री में, उनका क्या स्टेटस है, इसे समझते हैं। सो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ फेस लैंड डिस्प्लेसमेंट। मीन्स जिस लैंड पे वो रहते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना देती है कि उन्हें अपने लैंड को छोड़कर जाना पड़ता है। वो अपने एरिया को छोड़कर जाते हैं जहाँ से उनकी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है। लॉस ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज, मॉडर्न सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट के कारण जो उनकी कल्चर है, लैंग्वेज है, उसका लॉस होता है। पॉवर्टी एंड लो लिटरेसी, एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, इसके कारण भी डिस्प्लेसमेंट होता है। साथ ही सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं इंडिजिनस पीपल जो फेस करते हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर इंडिजिनस पीपल। So, human rights of indigenous people means the recognition, protection, promotion of their inherent rights, especially those relating to land, natural resources, culture and tradition, self-determination, development and participation in government, protection from discrimination. ये सारे राइट्स जो हैं, इनको रिकॉग्नाइज, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट किया जाता है, जो कि इनहेरेंट राइट के रूप में माने जाते हैं। दीज राइट्स इंश्योर डिग्निटी, सर्वाइवल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी ऑफ इंडिजिनस पीपल। अब हम लोग देखते हैं राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल अंडर इंटरनेशनल लॉ। मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इंडिजिनस पीपल्स के कौन कौन से राइट को किन किन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया है, इसे देखते हैं। सो पहला है यूएन चार्टर 1944। It established the foundation for equality and non-discrimination among all people, promoted respect for human rights and fundamental freedom for all regardless of race, language or religion.
जो यूएन चार्टर है वो फाउंडेशन है राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन मीन्स राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का, जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है सभी पीपल के लिए, सभी इंडिविजुअल के लिए, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कंट्री हैं उसमें जितने भी लोग हैं सभी के लिए राइट टू इक्वालिटी एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को इस्टेब्लिश करता है। ये फाउंडेशनल लॉ है, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है इन राइट्स का। सो जो यूएन चार्टर है वो बिना किसी रेस, लैंग्वेज, रिलीजन की परवाह किए बिना सभी लोगों के लिए फ्रीडम को इंश्योर करता है। अगला है यूडीएचआर 1948। इट रिकॉग्नाइजेस दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। जो यूडीएचआर है वो रिकॉग्नाइज करता है कि हर एक इंडिविजुअल फ्रीली बॉर्न होता है और उसकी इक्वल डिग्निटी और राइट्स होती है, मीन्स डिग्निफाइड उसकी लाइफ होनी चाहिए, इक्वल जो हर एक इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। इट गारंटीज राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड कल्चरल पार्टिसिपेशन। यूडीएचआर में राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड कल्चरल पार्टिसिपेशन जैसे राइट्स को गारंटी किया गया है। अगला है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। आर्टिकल 1 इट रिकॉग्नाइजेज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर ऑल पीपल। मीन्स जो आर्टिकल 1 है ICCPR का वो बात करता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का हर एक इंडिविजुअल के लिए, जिसमें इंडिजिनस पीपल भी आते हैं। अगला है आर्टिकल 2 प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज राइट टू इंजॉय देयर कल्चर, प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड यूज देयर लैंग्वेज। आर्टिकल 2 प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके जो राइट हैं उनके कल्चर को एंजॉय करने का, उनके जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करने का और अपने लैंग्वेज को यूज़ करने के जो राइट है उसको इंश्योर करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अगला है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। It ensures the right to education, health, and adequate living standard, and protect cultural identity and participation in economic life. जो ICESCR है वो राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड एंड कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही इकोनॉमिक लाइफ में पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है। अगला है ILO कन्वेंशन। ILO Convention 107. It is early instrument on protection of indigenous and tribal population. ILO Convention 169. It recognizes right to land, ownership and use, right to maintain culture and institution, right to consultation and participation in decision affecting them. अगला है United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, UNDRIP 2007. ये इंडिजिनस पीपल्स के राइट्स से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वाइल नॉट अ लीगली बाइंडिंग, इट रिप्रेजेंट द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द सर्वाइवल, डिग्निटी एंड वेल बीइंग ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। ये जो डॉक्यूमेंट है वो लीगली बाइंड ट्रीटी नहीं है, मीन्स हर कंट्री को इसके प्रोविजंस को मानना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड लेवल पे इंडिजिनस पीपल के स्टैंडर्ड ऑफ सर्वाइवल के लिए, डिग्निटी के लिए और वेलबींग के लिए जो प्रोविज़न है उसको रिप्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ दिस डिक्लेरेशन आर एज फॉलो। इस डिक्लेरेशन के, इस डॉक्यूमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हैं जो कि इंडिजिनस पीपल्स के राइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं और इंश्योर करते हैं, इसे देखते हैं। तो पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 2। Indigenous peoples are free and equal to all other people and individuals and have the right to be free from discrimination. मीन्स आर्टिकल 2 में मेनली नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी की बात की गई है, मीन्स इंडिजिनस के पास राइट टू इक्वालिटी एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। अगला है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अंडर आर्टिकल 3। The right to freely determine their political status and pursue their own economic, social and cultural development. मीन्स हर एक इंडिविजुअल का ये राइट है कि वो खुद की पॉलिटिकल स्टेटस को डिटरमाइन कर सके, खुद की जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट है उसको फ्रीली कर सके। मीन्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हर एक इंडिविजुअल के पास है और ये राइट इंडिजिनस पीपल के पास भी है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर आर्टिकल 3 में UNDRIP ट्रीटी के द्वारा। अगला है कल्चरल इंटीग्रिटी अंडर आर्टिकल 11। द राइट टू प्रैक्टिस एंड रिवर्टलाइज देयर कल्चरल ट्रेडिशन एंड कस्टम्स इंक्लूडिंग द राइट टू देयर लैंग्वेज, एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। अगला है फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट अंडर आर्टिकल 10, 19 एंड 32। State must consult and cooperate in good faith with indigenous people through their own representative institution
before adopting or implementing legislative or administrative measures that affect them, including the use of their land for resource extraction. मीन्स स्टेट को इंडिजिनियस पीपल के साथ गुड फेथ में कंसल्ट और कोऑपरेट करना चाहिए उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जब वो उनके एरिया में कोई लेजिस्लेटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर को इम्प्लीमेंट या फिर अडॉप्ट करें उससे पहले। साथ ही यदि उनके जो लैंड है जहाँ पे इंडिजिनियस पीपल रहते हैं उनके लैंड को यूज़ करने से पहले, वहाँ से रिसोर्स को निकालने से पहले भी फ्री, प्रायर और इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी चाहिए इंडिजिनियस पीपल्स की। साथ ही नो रिलोकेशन सेल टेक प्लेस विदाउट FPIC, मीन्स इंडिजिनियस पीपल जहाँ रहते हैं वहाँ से उनको रीलोकेट नहीं करना चाहिए बिना उनकी फ्री, प्रायर और इन्फॉर्म्ड कंसेंट के। अगला है राइट लैंड, टेरिटरीज एंड रिसोर्स अंडर आर्टिकल 26, द राइट टू ऑन, यूज, डेवलपमेंट एंड कंट्रोल द लैंड्स, territories and resources that they have traditionally owned, occupied and used। मीन्स ये जो आर्टिकल है वो इंडिजिनियस पीपल्स के जो उनकी लैंड है उनको ऑन करने का, यूज़ करने का, उसे डेवलप करने का, उस पर कंट्रोल करने के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। जो उनकी टेरिटरीज़ है उससे रिलेटेड राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, साथ ही जो रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। स्टेट मस्ट गिव लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज लैंड्स। साथ ही स्टेट को ये डायरेक्ट करता है ये प्रोविज़न कि स्टेट को उन टेरिटरीज़ की, उन लैंड की लीगल रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अगला है आर्टिकल 32, राइट टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। आर्टिकल 40, राइट टू फेयर एंड जस्ट रेमेडीज फॉर एनी वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। अगला है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, Article 8, Clause J. It recognizes indigenous people's role in conserving biological diversity and respecting their traditional knowledge. अब हम लोग देखते हैं राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल अंडर इंडियन लॉ। मीन्स इंडियन लॉ में स्पेशली इंडिजिनियस पीपल के लिए कौन कौन से राइट्स को, किन किन लॉज को बनाया गया है, किस किस प्रोविजंस को बनाया गया है, इसे देखते हैं। सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Article 14, equality before law and equal protection of law for all people. Article 15, Clause 4, it allows the state to make special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled tribes. Article 17, abolition of untouchability. अगला है Article 21, right to life, interpreted by the Supreme Court to encompass the right to a dignified life, which includes right to clean environment, livelihood, and the protection of their cultural identity tied to their लैंड। मीन्स जो राइट टू लाइफ है उसमें बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर इसमें बहुत सारे राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसके अंतर्गत राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, लिवलीहुड एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी, जो कि उनकी जिस इंडिविजुअल की लैंड से जुड़ी उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, जो कि इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अगला है आर्टिकल 46, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द एसटीज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मीन्स ये आर्टिकल, ये प्रोविज़न जो है स्टेट को डायरेक्ट करता है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, उनकी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, साथ ही सोशल इनजस्टिस से उनको प्रोटेक्ट किया जाए, हर एक प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन से उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अगला है आर्टिकल 244, फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल एप्लीकेबल टू मोस्ट स्टेट्स। जो फिफ्थ शेड्यूल है वो कई सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल है ट्राइबल एरिया में। ये प्रोवाइड कराता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को इस्टेब्लिशमेंट करने का जो प्रोविज़न है उसको प्रोवाइड कराता है। साथ ही गवर्नर को ये पावर ग्रांट कराता है कि गवर्नर जो है सेंट्रल और स्टेट लॉ जो कि उन एरिया में लागू हो सकती हैं उसको मॉडिफाई कर सकता है, साथ ही उनके एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। अगला है सिक्स्थ शेड्यूल एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, प्रोवाइड्स फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी थ्रू ऑटोनॉमस district council and which have the power over land management, forestry and customary laws. So सिक्स्थ शेड्यूल भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे कई सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो ये सिक्स्थ शेड्यूल वहाँ पे एप्लीकेबल होता है और वहाँ इस शेड्यूल के थ्रू वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, जो कि ग्रेटर ऑटोनॉमी वाली
काउंसिल है जिसके पास पावर है कि वो वहाँ की जो लैंड है, जो फॉरेस्ट है, जो कस्टमरी लॉ है उससे रिलेटेड पावर को रखता है, उसको कंट्रोल करता है। अगला है आर्टिकल 388 क्लॉज ए। इट एस्टेब्लिशेस द नेशनल कमीशन फॉर एसटीज मिस शेड्यूल ट्राइब्स। अगला है अदर इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड टू राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, नोट्स अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, बाद में आप भूल जाएंगे। वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी ग्रुप हो वहाँ पे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड्स हैं वो इस टॉपिक को समझ पाएँ। और यदि आप इस वीडियो के नोट्स चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मुस्कान जायसवाल्स एकेडमी। सो आप फटाक से जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो पहला जो लॉ है वो ये है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। This act recognized the individual and community forest rights of scheduled tribes over forest land, including right to hold and live in the forest land and the right to protect, regenerate, and conserve any traditional forest resources. It expressly requires the consent of Gram Sabha, that is village assembly, for the diversion of forest land. मीन्स ये जो एक्ट है वो मेनली जो इंडिविजुअल जो कम्युनिटी हैं उनको, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनके राइट को रिकॉग्नाइज करता है। मीन्स फॉरेस्ट लैंड से जुड़े जितने भी राइट्स हैं उसको इस एक्ट के थ्रू उस इंडिविजुअल के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। राइट टू होल्ड है, राइट टू लिव इन फॉरेस्ट लैंड है, राइट टू प्रोटेक्ट है फॉरेस्ट को, रीजनरेट है, कंजर्व है, जो उनकी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उसको कंजर्व करने के राइट जो है इसमें इंश्योर किया गया है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। साथ ही डाइवर्जन ऑफ जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डाइवर्स करने के लिए जो भी कंसेंट है वो ग्राम सभा की होगी, इसकी भी रिक्वायरमेंट इसमें बताई गई है। अगला है द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। It extends the provision of 73rd constitutional amendments which is related to panchayat to the 5th scheduled area। ये जो लॉ है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि पंचायत से रिलेटेड थे उसके प्रोविजंस को शेड्यूल एरिया में एक्सटेंशन की बात करता है। It aims to grant self-rule to Adivasi communities by recognizing the Gram Sabha as the central body for local governance and decision making, especially concerning land acquisition, minor forest produce, and minor water bodies। ये जो लॉ है इसका एम है जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं उनको सेल्फ रूल ग्रांट करना, उनकी जो ग्राम सभा है उसको रिकॉग्नाइज करना, उनके लोकल गवर्नेंस की सेंट्रल बॉडी के रूप में उनको रिकॉग्नाइज करना, डिसीजन मेकिंग के लिए, गवर्नेंस के लिए, जो लैंड एक्विजिशन है उससे रिलेटेड मैटर्स के लिए, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड जो मैटर है उसको उससे डील करने के लिए, साथ ही जो माइनर वाटर बॉडीज़ हैं उससे रिलेटेड जो भी राइट्स हैं और जो भी डिस्प्यूट होते हैं उससे डील करने के लिए ये ग्राम सभा को आदिवासी कम्युनिटी की जो लोकल एरिया है वहाँ पे सेंट्रल बॉडी के रूप में रिकॉग्नाइज करने की बात करता है। अगला है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ये जो एक्ट है वो प्रोटेक्ट करता है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को, जो भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन, उससे प्रोटेक्शन की बात करता है। उसके लिए जो भी राइट है, रेमेडीज़ है, उसको प्रोवाइड कराता है। अगला है लैंडमार्क केस लॉज। पहला है समाता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997। Supreme Court held that the transfer of governmental land in scheduled areas to non-tribal private companies or mining corporation is null and void। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि गवर्नमेंट जो लैंड है उसको शेड्यूल एरिया से नॉन ट्राइबल एरिया में प्राइवेट कंपनीज को, माइनिंग कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र करना नल और वॉइड है। It affirmed that mining leases in the 5th schedule areas can only be granted to tribal cooperative societies or state agencies protecting tribal land rights and resources। सुप्रीम कोर्ट ये अफर्म करता है कि जो माइनिंग लीजेज हैं 5th शेड्यूल एरिया में वो तभी ग्रांट की जा सकती है जब वो ट्राइबल कोऑपरेटिव सोसाइटी को ग्रांट की जा रही हो, स्टेट एजेंसीज़ को ग्रांट की जा रही हो, जो ट्राइबल लैंड राइट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्ट करते हुए। अगला है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह 1952।
The judiciary has consistently respected the customary law of scheduled tribes, particularly those relating to marriage, divorce, and inheritance, provided they are not violative of fundamental rights like gender equality. इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो जुडिशरी है वो कंसिस्टेंटली कस्टम जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो कस्टमरी लॉ है उसको रेस्पेक्ट करता है, जो उनके लॉज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो कस्टम है उनके मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, उसको प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करता है, जब तक कि वो जो रूल्स और रेगुलेशन है वो जेंडर इक्वालिटी की जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट ना करें। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि वीडियो पसंद आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप यदि इस वीडियो का, इस कॉन्सेप्ट का PDF नोट्स चाहते हैं तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मुस्कान जायसवाल एकेडमी। सो जाके फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, साथ ही स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।